सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं ये बताना चाहता था कि अपना ध्यान अपने पास कैसे रखें। ये बहुत अहम टॉपिक हो सकता है कि अपना ध्यान अपने पास कैसे रखें। बहुत सारे लोग कई बार ये होता है कि जैसे कि मान लो अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो भी उनका ध्यान खाने पर नहीं होता। अगर वो पैदल भी चल रहे हैं तो उनका ध्यान पैदल चलने पर नहीं रहता है। अगर वो कहीं बैठे हैं तो उनका ध्यान वहाँ नहीं होता जहाँ वो बैठे हैं। क्या समझे इस बात को? इस बात को मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ध्यान को ध्यान में रख लेता है, ध्यान को वही पकड़ पाता है। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि लोग शौचालय में बैठ के क्या क्या सोचते रहते हैं। मान लो आज सोमवार है तो आदमी जो है उठेगा, उठने से पहले वो जाएगा शौचालय के लिए, और शौचालय में जाएगा तो वहाँ बैठकर यह सोचेगा कि आज मंडे है यानी सोमवार है और मुझको लोटा चढ़ाने जाना है। और इन सब बातों में वो शौचालय में बैठ कर सोचता है। अब उस शौचालय में जिस काम के लिए बैठा है उस पर तो उसका ध्यान नहीं है। जो काम अभी करना है उसको, उस पर उसका पूरा ध्यान है। मान लो कई बार ये होता है कि हम बैठे हैं बस में बैठ के जा रहे हैं हम बारात में या शादी में। वहाँ लोग शादी विवाह में बैठ कर ये सोचते हैं वो लोग शादी को एंजॉय नहीं करेंगे। वो लोग शादी को एंजॉय कभी नहीं करते। वहाँ डीजे भी बज रहा होता है, खाना भी चलता है, महिलाएं भी होती है, लड़कियां भी होती है, सब पूरी टीम होती है वहाँ। लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? यार उस दिन ये हो गया था, उस दिन ये वाले लोग मर गए थे। मरे गिरे की भी बात याद करेगा तो शादी वाले मंडप में बैठकर। अगर कोई मर गया है तो वहाँ याद करेगा, शादी वाली बातें याद करेगा वो व्यक्ति। मान लो कोई आदमी अपने काम कर रहा है, सपोज दैट खाना ही बना रहे हो, मान लो कि हम खाना बना रहे हो और तो हमारा ध्यान जो है खाने पर ना होके उन बेफजूल की बातों पर होता है जो होती नहीं है। अक्सर में असलियत में होती नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति मरा धरा हो, वहाँ पे लोग कहाँ की बात करेंगे? शादी विवाह रसगुल्ला पार्टी वगैरह वगैरह, डीजे पार्टी, सब एंजॉय वाली बात करेंगे वहाँ। अब जो व्यक्ति मरा धरा है वहाँ पे वह बात तो कोई मतलब है नहीं। सोचेंगे ये वो लोग ये कि वो हंस रहा है। और सही बात तो ये है हर व्यक्ति अगर लोटा चढ़ाने जाएगा मंदिर में तो सोचेगा बाहर वाली बात कि बाहर मान लो लोटा चढ़ा रहा है वो मंदिर में, तो वो फिर बाहर संसार की बात सोचेगा। फिर उसका ध्यान उस लोटे पर नहीं होता है, उसका ध्यान होता है बाहर संसार में। अरे भाई अभी हम पूजा करने आए हैं, मंदिर में आए हैं, तो अपना ध्यान यहाँ रखो। क्यों पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ। उसके बाद ये होता है कि कभी कभार हम लोग मान लो पैदल चल रहे हैं हम लोग, तो हमारा ध्यान पैदल चल रहे तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारे कदमों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? अनाप कहाँ रहता है। लेकिन ध्यान हमेशा ही हमारे पास नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बैठा भी होगा तो भी उसको ध्यान उसके पास ना रह के न जाने कहाँ रहेगा। कि तुमने लोग देखे होंगे हमेशा जहाँ 4-5 लोग खड़े हों या 4 से 5 महिलाएं खड़ी हों तो वो आपस में अपनी बात करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन वो 4-5 लोग या महिलाएं अपने बारे में ना बात कर
दूसरे के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जो उस बीच में नहीं होगा। क्या सार है इसमें? मान लो अरे तुम 5 लोग 6 लोग पहले दिन खड़े हो, फिर हम उस व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे बीच में नहीं है? और अपनी बात कभी ना की है ना करेंगे। और कहने का मतलब यह अपना ध्यान ना अपने पे दिया है ना कभी देंगे। लेकिन हाँ, आदमी अपना ध्यान अपने पर ना दे के बाकी हर किसी पे देता है ध्यान, तो हर कहीं देता है ध्यान, बस अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। जबकि ध्यान के बारे में बताते बताते इस दुनिया में इतने महान लोग आए और चले गए, लेकिन ध्यान कभी ध्यान में नहीं आया और ना ही पकड़ में आया। ध्यान के बारे में बताने वाले होते हैं बहुत से लोग हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, गौतम बुद्ध हैं, रजनीश ओशो ने ध्यान की 300 से ज़्यादा अधिक विधि लोगों को बता चुके हैं, पर लोगों को कभी समझ में नहीं आया। और ये हमारे दुखी होने की सबसे मुख्य वजह है। ये आदमी दुखी इसीलिए रहता है कि उसका ध्यान उस पर ना होकर न जाने किस किस पर होता है। अगर हर व्यक्ति के दुख का कारण, अब देखना अपने आसपास जो भी हो, कि उसके जो है ध्यान पड़ोसी होगा जिसका दुखी हो या परेशान हो, तो उसकी परेशानी की मुख्य वजह और एक ही वजह है मुख्य, वो है कि उसका ध्यान उस पर ना होकर न जाने किस किस पर होता है। और हमें बताया ये गया कि अपना ध्यान अपने पास रखो। तो क्या अपने ध्यान अपने पास रहेगा कैसे? इसकी साधारण विधि एक ही है ध्यान में रखने के लिए भाई, कि अपने अलावा तुम जिस व्यक्ति पर ध्यान देते हो, नुकसान भी इसमें तुम्हारा ही है, दुखी भी तुम रहोगे, परेशान भी हम ही रहेंगे। अपना ध्यान अपने पास रखो, अपना ध्यान हमें अपने पास रखना है। और कुछ लोग कहेंगे अपना ध्यान अपने पास कैसे रखें? बहुत तरीका है आगे अपना ध्यान अपने पास रखने के। सबसे सरल तरीका तो यही है, जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, जो हम सांस ले रहे हैं, कभी तुमने अपनी सांसों पे ध्यान दिया है कि सांस अंदर गई बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर? अगर कोई विचार बार बार याद कर रहे हो तुम ऐतिहासिक घटना को अपने अवचेतन मन में, तो तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। इसकी एक ही वजह है कि ध्यान, जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहने लग जाती है। जहाँ ध्यान जाता है हमारी ऊर्जा वहीं बहने लग जाती है। जैसे कि कितना भी अच्छा माहौल चल रहा हो, अगर तुमने वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का ध्यान ऐसी जगह मोड़ दिया कि हंस बोल रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग मौज मस्ती थे, और वहाँ पर मरे गिरे की बात उठा दो, वर्तमान का जो पल है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारा ध्यान, मुख्य चीज़ है ध्यान।